गृहस्थी के लिए भी बाबा ने बोला है ना कि रख दो बोल के। ओम शांति। बाबा ने अपना बैंक में भी रखो, अगर आपके पास 40 रुपए हैं तो 20 रुपए बैंक में रखो, 10 रुपए बाबा को दो। बाबा ने ऐसे बोला है जी, बहुत अच्छा। कोई और सुनाना चाहते हैं? कोई भी पॉइंट अच्छा लगा हो जो आपको? शैली दी जी, आप नहीं बोले। ओम शांति भाई जी। आज का ना जो मुझे बाबा का स्लोगन सॉरी वरदान है, वो बहुत अच्छा लगा कि कैसे हम अपने क्षमा स्वरूप द्वारा शिक्षा देने वाले मास्टर क्षमा के सागर बन सकते हैं। तो बाबा ने कहा कि चाहे कैसी भी कोई भी आत्मा हमारी स्थिति को हिलाने के लिए, मानो कि हमारे साथ किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में आती है या हमारे लिए कुछ गलत भावना रखती है, कल्याण की भावना रखती है, लेकिन जब हमारे मन में उसके प्रति कोई भी पॉजिटिविटी है ना, उसके लिए शुभ भावना है हमारे मन में, तो उस तरीके से हम उस आत्मा को, एक तो पहले तो हम उसको क्षमा करते हैं, मना कि एक्सेप्ट करें, उस चीज को एक्सेप्ट करके फिर उसका हम परिवर्तन कर सकते हैं। मान लो एक तो वो वैसे ही नेगेटिव और उसके साथ हम भी वैसे नेगेटिव हो जाए, तो क्या होगा? फिर आग से आग ही टकराएगी। हमारा फर्ज है कि आग के ऊपर पानी। ओम शांति भाई जी, आवाज आ रही है ना? हाँ जी ओम जी, आ रही शांति। हाँ आ जी। रही। तो आग आग जल रही है, तो हमारा फर्ज क्या बनता है? उसके ऊपर पानी डालना, तभी तो आग बुझेगी ना। तो अगर हम वही तेल डाल देंगे तो क्या होगा? वो भड़केगी। तो इस तरीके से बाबा ने कहा कि हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो अपना जैसे बाबा मास्टर क्षमा, बाबा क्षमा का सागर है। हमारे से रोज कितनी गलतियां होती हैं, हम कितने मतलब नेगेटिव थे, कितने हमारे में भावनाएं गंदी थी, विकारी थे हम। तो बाबा ने कैसे हमको, हमें कैसे परिवर्तन कर रहे हैं। हमें बाबा एक्सेप्ट करता है, रोज हमें मीठे बच्चे कहकर पुकारता है, हमारी इतनी प्रेज करता है, रोज महिमा गाता है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, बाबा के अगेंस्ट कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसी प्रकार से हम बाबा के समान, जैसे बाबा का रिस्पॉन्स है सबके लिए, हमारे मन में भी अगर वैसा ही रिस्पॉन्स होता है, तो मुझे नहीं लगता कि हमारा कोई दुनिया में दुश्मन होगा, सब हमारे मित्र होंगे। तो इस प्रकार से बाबा ने बोला ना कि आजकल अगर हम सामना करके किसी को समझाते हुए, कोई से इस रिएक्शन से, इस तरीके से, इस बिहेवियर से अगर हम किसी, कोई तो समझेगा लेकिन कोई नहीं समझता है, तो उसके लिए हमारे मन में सदा सबके लिए शुभ भावना, शुभ कामना होगी, तभी तो हम बाबा के बच्चे जो है कहला सकते हैं। तो इस तरीके से मुझे ये आज का जो, और सबको सहयोग भी दे सकते, तो ये वरदान मुझे बहुत सटीक और बहुत प्रैक्टिकल लगा, और ये बहुत धारण करने वाला जो वरदान है। तो मुझे यहाँ ऐसा लगता है। ओम शांति। ओम शांति जी जी, बहुत अच्छा। बाबा ने एक मुरली में कहा था, कोई गुस्सा कर रहा है तो आप क्या करोगे भाई? आप ही गुस्सा करोगे। अगर वो तो रोंगे, आप भी रोंग हो जाओगे, तो क्या आप राइट हो? जी आप भी, वो गुस्सा जी कर रहा है तो हमें शांत रहना चाहिए ना, आपने जो जैसे कहा। उसके लिए जी। शुभ कामना देनी। बहुत अच्छा। हाँ जी। अभी कोई ओम लास्ट पॉइंट शांति। करना चाहते हैं, फिर हम मनसा सेवा की ओर चलेंगे। ओम शांति भाई जी। अभी जो शैली सिस्टर ने शेयर किया है ना, क्षमा का सागर, अगर जब हम वैसे ही हम बाबा के सब गुण को खुद में धारण करते हैं, क्षमा, शांति, प्रेम, करुणा, आदर, ये सब जो बाबा के गुण है, जो खुद में ही धारण करते हैं, तो अभी शैली सिस्टर ने बोला ना, शत्रु कोई नहीं, शत्रु कोई नहीं है, शत्रु सिर्फ हमारे विकारी है। जब हम विकारों को नष्ट करेंगे और बाबा के गुण धारण करेंगे, तो हम बाबा के बच्चे हैं, तो बाबा के जैसे बनेंगे ना। तो अच्छा लगता है ना। ओम शांति। पढ़ते नहीं के
कोई और कुछ कहना चाहता है या मनसा सेवा पे चले हम? ठीक है, फिर मनसा सेवा की ओर बढ़ते हैं हम। ओम शांति। थोड़ी देर के लिए नश्वर संसार की सभी बातों से किनारा कर लें। समेट लें स्वयं को और स्वयं में आ जाएं। एक संकल्प की गहराई में स्थित मैं और मेरा बाबा, मेरा संसार, स्वस्वरूप में और बाबा की मधुर स्मृति में मैं स्वयं को बहुत हल्का और लाइट माइट की स्थिति में अनुभव कर रहा हूं। इसी अनुभूति में उड़ चलें अब सूक्ष्म वतन की ओर। देखें स्वयं को सफेद प्रकाश की एक बेहद सुंदर दुनिया में। ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त तन में शिव बाबा विराजमान।
जा बैठे उनके सम्मुख और अनुभव करें अव्यक्त बाप दादा के अंग अंग से दिव्य किरणें निकलकर मुझ में समा रही। मैं एक अलौकिक दुनिया में अलौकिक अनुभूति में देह और दुनिया के भान से बिल्कुल परे बहुत डिवाइन फीलिंग में बाप दादा के सम्मुख अपनी संपूर्ण शक्तियों से मुझे भरपूर करके अब बाप दादा मेरा हाथ थामे एक ऊंची लाइट की पहाड़ी पर ले आए हैं, जहां से सारे विश्व का नजारा स्पष्ट दिखाई दे रहा है। देख रहा हूं चारों तरफ केवल दुख और निराशा दिखाई दे रही है। मनुष्यात्माएं अनेक विपदाओं से ग्रस्त दुख और तकलीफ में त्राही त्राही कर रही है। परेशान होकर पुकार रही है। हे इष्ट देव, हे गजानन, हे प्रभु, हम पर रहम करें, अपनी करुणा बरसाएं, हमें इन विघ्नों से मुक्त कर अचल अडोल बनाए, शक्तिशाली बनाए।
संसार की इस स्थिति को दिखाकर बाप दादा मुझसे कह रहे, बच्चे तुम ही विघ्नेश्वर हो, गिरिजात्मज हो। जाओ, सबको शांति और सुकून प्रदान करो। उन्हें मानसिक रूप से शक्तिशाली बनाओ। उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करो। बाबा की आज्ञा पाकर मैं गिरिजात्मज पहुंच जाता हूं उन स्थानों पर जहां मेरे मंदिर हैं, जहां मुझे स्थापित किया गया है। जड़ मूर्ति के स्थान पर स्थित हो जाता हूं। देखें अपने इस दिव्य स्वरूप को। मेरी उपस्थिति ही भक्तात्माओं को निश्चिंत, निर्भय और शक्तिशाली बना रही है। मुझसे चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल रहा है। इस दिव्य प्रकाश और शक्तियों की तरंगों को पाकर भक्त आत्माएं गहन शांति और सुकून का अनुभव कर रही है। उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो रही है। मैं शिव पुत्र गिरिजात्मज हूं। मैं ही हूं भक्तों का इष्ट। परमात्म शक्तियों से संपन्न।
अपने इस दिव्य स्वरूप में। स्वयं को स्थित पाकर भक्तों के विघ्नों को दूर करता हुआ अनुभव कर रहा हूं जैसे मेरा स्वरूप विराट होता जा रहा है। इतना विराट जो आकाश को छूता हुआ प्रतीत हो रहा है। स्थित हो गया हूं विश्व ग्लोब पर। सिर के ऊपर मेरे सर्वशक्तिवान पिता की छत्र छाया। जैसे उनकी अनंत शक्तियां उतर उतर कर मुझ में समा रही हैं। और मेरे इस विराट गिरिजात्मज स्वरूप से होते हुए समस्त विश्व में फैल रही है। इन परमात्म शक्तियों को प्राप्त कर सर्व आत्माएं विघ्न मुक्त, मानसिक और शारीरिक रूप से सक्षम, नई ऊर्जा और उत्साह से भरपूर अनुभव कर रहे हैं। सबका जीवन खुशहाल होता जा रहा है। शक्ति संपन्न होता जा रहा है। मेरे विशाल गिरजात्मज गजानन स्वरूप को देख और सिर के ऊपर निराकार शिव बाबा को देख सभी भाव विभोर हो रहे हैं। गदगद हो रहे हैं।
और हर आत्मा, हर एक के दिल से यही एक गीत निकल रहा है। मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा। सर्व के बुद्धि का योग जैसे एक निराकार सर्वशक्तिवान बाबा से जुड़ गया है। उनके गुणों, शक्तियों और वरदानों की किरणें हर आत्मा के ऊपर बरस रही है। दिल से मेरा बाबा के गीत गाते हर एक आत्मा आंतरिक तृप्ति, संतुष्टि, संपन्नता और संपूर्णता का अनुभव कर रही है। पालिया, पालिया का गीत गा रही है। ओम शांति। ओम शांति। तो आज के सत्र में जैसे कि आप सबको पता है कि भिन्न भिन्न रीति से हम योग के बाबा की मुरलियां भी देखो, जैसे 69 से लेकर हमने अभी तक पढ़ी है। और वैसे ज्ञान का खजाना तो हम सब ले रहे हैं, लेकिन योग का भी प्रयोग क्या है वो भी हम सुनेंगे। जैसे हम हर रोज योग करते हैं तो योग में क्या क्या एक्टिविटी करनी चाहिए। तो आपको बताया था कि मंडे को कि एक प्रोजेक्ट है जो इधर स्पार्क के वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है कि वृत्तियों से वृत्तियों का परिवर्तन, इसके ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। और बाद में 9:30 को एक्चुअली हम योग का जो प्रयोग क्या हुआ और कैसे हुआ ये हम भाई जी, पुरुषोत्तम भाई जी हमको बताएंगे। तो थोड़ी देर के लिए हम ये अनुभव करेंगे कि हमें कैसा योग का वृत्तियों से वृत्तियों को परिवर्तन कैसा करना है, क्योंकि हमारे जो मंडे की जो मुरली चली थी ना संस्कार परिवर्तन के, तो कैसे करेंगे इसके ऊपर थोड़ा सा हम 10-15 मिनट डिस्कस करते हैं। कोई बताएंगे? जैसे आज भी बाबा ने क्षमा का सागर बताया ना, सबको क्षमा करना है, क्षमा दान देना है। ये भी क्या है, देखो ना, क्षमा क्षमा करने के लिए एक कोई होते हैं हमारे घर वाले, फिर कोई हमारे लौकिक में कोई जॉब या कुछ करते वक्त भी हमारे कोई हिसाब किताब होते हैं। तो कोई ऐसे होते हैं न जो हमारे बहुत दूर होते हैं, लेकिन फिर भी समझ लो आप रास्ते से जा रहे हैं, कहीं गाड़ी की टक्कर हो गई, कुछ थोड़ा बहुत कुछ उन्होंने हमको बोला हो,
ऐसे भी बहुत सारे हैं कि जिनके साथ हमारे बहुत सारे कर्मों को हिसाब किताब है। तो ये जो एक प्रकार बाबा ने बताया ना कि उसको क्षमा करो और मिटा दो, ऐसे हम वृत्तियों को भी कैसे परिवर्तन करेंगे? समझ लो किसी की वृत्ति है, हम हमको थोड़ा सा तकलीफ दे रहे हैं, तो उसको कैसे हम चेंज करेंगे? इसके ऊपर आज थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे। फिर बताएंगे कैसे हम वृत्तियों को परिवर्तन करेंगे। आवाज तो सभी को आ रही नहीं शायद। जी भाई जी आ रही है। तो ये जो अगले वाला प्रोजेक्ट हो रहा है ना, तो इसके बारे में हमने बड़े बहनों से बात किया, तो उन्होंने कहा कि राजू भाई जिसने उन्होंने बात किया, तो जो मुरली वाले राजू भाई जी ने मधुबन के, उनके हाथों से हमारा ये जो लास्ट डे है ना 25 अगस्त को या 26 को, जैसे एक दो दिन आगे पीछे, उनके हाथों से कुछ ना कुछ हम सुनेंगे भी, और उनके हाथों से हम नया प्रोजेक्ट का लॉन्चिंग करेंगे। क्योंकि हमने बड़े दीदी से कहा इधर के सुनंदा दीदी, फिर बड़े बड़े जो भी है उनसे पूछा, तो उन्होंने राय से कि उन्होंने कहा कि मुरली है तो मुरली का डिपार्टमेंट मेनली वही संभालते हैं, तो वही हमको गाइडलाइन देंगे। ओम शांति भाई जी, आप जरा नए प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे? नए माना यही हमारा जो अभी ये लास्ट की मुरलियाँ चल रही है ना, अभी 2013 की चल रही है, तो 25 हाँ अगस्त जी, तक पूरा पूरा प्रोजेक्ट समाप्त होगा। खत्म होता है। हाँ, तो ये जो नया फिर से चालू होगा 69 से लेकर। ओ अच्छा, हम रिपीट कर रहे हैं फिर से अव्यक्त वाणियाँ। हाँ, क्योंकि बड़ों ने कहा कि आप रिपीट करो, इसमें और भी थोड़ा गहराई से जाना। तो जैसे हम जूम में अभी कॉल में होते हैं ना कि उसको ये करना, उसमें भी कुछ ना कुछ चेंजेस होने वाले हैं, क्योंकि अभी तक हमने थोड़ा सा अपने आप से डिस्कस किया। अभी बड़े भी इस ग्रुप में आएंगे और वो हाँ भी हाँ, हमें गाइडलाइन देंगे, तो होगा माना बहुत कुछ चेंजेस किया है। तो वैसे समय प्रति समय अभी बड़ों ने उसके ऊपर अभी तक उन्होंने फाइनलाइजेशन नहीं दिया है, जैसे फाइनलाइजेशन होता है हम आपको बताएंगे। लेकिन अच्छा, हाँ, मीन सिर्फ पढ़ने का नहीं है ना अभी, क्योंकि ये प्रोजेक्ट पूरा पढ़ा हमने, और हमने अंदर अंदर अपने सब चिंतन मनन चिंतन किया। तो अभी जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट होगा तो उसको हम एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे, करेक्ट? जी जी जी। जैसे अभी देखो दिव्य गुणों का जो प्रोजेक्ट चलता है उसके ऊपर हम क्या क्या करते हैं कि थोड़ा और गहराई में जाकर उसके कमेंट्री, ये बाकी सब कुछ तो उसमें एडिशन होगा। क्योंकि शिवानी दीदी ने खास बोला था कि ये प्रोजेक्ट को आप बंद मत करो, क्योंकि हमने सोचा था कि कुछ अलग सब नया कुछ करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि अव्यक्त मुरली रखो, क्योंकि इसमें ज्यादा ये होता है ना, जैसे ग्रंथ होता है ना, ये हमारा ग्रंथ है, इसको बार बार पढ़ना चाहिए। हमने इसमें बोला गहराई ठीक है। है ना, जिसमें जितना हम अंदर पढ़ते जाएंगे उतना अंदर डूब भी सकते हैं। तो उसके लिए जैसे आप बोल रहे हो ना कि वरिष्ठ भाई बहनें भी अंदर जुड़ेंगे तो अच्छा रहेगा, उनके प्रेजेंस से कुछ न कुछ न्यू ऐसे कुछ तो भी नया मिलेगा, ऐसे सोचने के लिए या मनन चिंतन, और ऐसा कोई पॉइंट टच होगा, बाबा टच कराएगा तो। जी जी, आपको भी ऐसा कुछ नया ऐसा लगता है कि इसमें कुछ चेंजेस करना है, जो आपके भी कुछ बदलाव के कुछ सुझाव होंगे, तो भी हाँ, हमको तो जरूर अभी सजेस्ट कर बताना। सकेंगे। हाँ, क्योंकि वही पैटर्न में वही अगर रिपीट रिपीट होता है ना, तो कभी कभी होता है ना कि वही मुरली फिर से करना, फिर चिंतन करना, तो ये इससे अलग भी हम थोड़ा सा पैटर्न
क्या होना चाहिए, अगर आप में से भी कोई बताएंगे तो भी हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, बड़ों के आगे रखेंगे। और जैसा होता है, हो सकता है आपने बोला बड़ों ने माना, तो हम उसके ऊपर वही हम रिपीट करेंगे। तो हम देखो कि ये प्रोजेक्ट कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं है, पूरा 4 साल तक ये प्रोजेक्ट चला। तो ये बहुत ही माना लंबा प्रोजेक्ट है, और इससे अंत तक जुड़ कर रहना वो भी एक प्रकार का एक ये होता है, क्योंकि शुरू शुरू में हमने देखा कि बहुत उमंग उत्साह होता है, लेकिन लास्ट तक उमंग उत्साह कायम रखना ये भी एक चैलेंज है। तो आप सबने भी क्या किया कि लास्ट तक उसको ये किया। एक बहुत जनों ने बीच में भी आए आए होंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। जी शैली पंडित हम जी। भाई जी, ऐसा है कि इस प्रोजेक्ट को मैं तो खुद यही चाहती हूँ, दिल से हार्टली चाहते हैं कि ये कंटिन्यू रहे, क्योंकि इससे हम इतना मतलब कनेक्ट हुए हैं कि अव्यक्त मुरली समझ में आनी शुरू हुई है। पहले इतना गहरा मनन चिंतन नहीं चलता था, वो पर्सनली पढ़ते भी थे तो, लेकिन वो इतनी समझ नहीं, जैसे जैसे हम जैसे ग्रुप में चलते तो वो पावर भी मिलती है, एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस जब हम शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, हमारी कई प्रॉब्लम्स जो है वो सॉर्ट आउट होती हैं। तो थैंक्स टू बाबा कि ये हमें लास्ट तक हमारा इतना उमंग उत्साह रहता है कि मन नहीं करता, कहीं भी जाते हैं तो जरा सा भी एक दिन भी मिस होता है तो ऐसा लगता है कि बहुत कुछ मिस कर दिया हमने। तो हम तो यही चाहेंगे, और आप सब भाई बहनों का और आप सब निमित्त आत्माओं का दिल से शुक्रिया कि जो आप इस प्रोजेक्ट में लगे, और हमें भी बहुत कुछ लाभ मिला इस चीज से। शुक्रिया भाई जी, शुक्रिया सभी टीम का। ओम शांति। शुक्रिया आप सबका, क्योंकि बाबा का और आप सबका, क्योंकि आप सबके कारण ही है। और विशेष करके एक दो तीन चीजें है कि हमने थोड़ा सा देखा कि बड़ों ने इसके ऊपर बहुत मना उन्होंने प्रेरणा दिया है, क्योंकि हमने उनके साथ बात किया था, जैसे सचिन भाई जी ग्लोबल हॉस्पिटल के भी, उनके साथ भी पूरा 1-2 घंटे हमने डिस्कस भी किया था। तो उन्होंने भी काफी कुछ बदलाव के लिए बोला है, तो उसी अनुसार हम बदलाव तो जरूर करेंगे, क्योंकि अनुभूति का जो बोल होते हैं ना वो बहुत अच्छे होते हैं। तो उन्होंने भी वही थोड़ा सा स्पष्ट किया था कि पढ़ना ये तो हमने किया, अभी एक लेवल तो हमने पार किया, अभी अगली कक्षा में हमें जाना है कि अनुभव तक जाना है। तो अभी हम इसके ऊपर इस नए प्रोजेक्ट में इसका बहुत बहुत ध्यान देंगे कि हमें अनुभव करना है और कुछ लिखना है, क्योंकि कई कहा भी था पिछली बार कि लिखने के लिए हम थोड़ा कम होते हैं ना, तो ये आदत डालनी चाहिए कि हम कुछ लिखे, कुछ बाबा से भी बातें करें, ताकि उसको बहुत अच्छा उनको एंजॉय कर सके। बाकी और कुछ चेंजेस करने ऐसे आपको लगता है किसी को? मैं भी भाई जी अनुभव का ही सोच रही थी, क्योंकि अभी जब हम पढ़ चुके हैं ये वाणियां, लेकिन जो अनुभव जो हमारे चेहरे पर आना चाहिए वो आया नहीं है अभी तक। तो वो हमें अनुभव में लाएंगे तो चेहरे पर आएगा। तो उसके लिए भी सोच रहे थे कि जब हम हर रोज मिलेंगे और हर रोज कोई सीनियर वरिष्ठ भाई बहन आएंगे और उनके साथ हम जब योग सीरियस होकर एकदम करेंगे तो उसका जो इफेक्ट आएगा वो पूरे संगठन, साथ में रहने से संगठन में पूरा फैलेगा, उसका बल सभी को मिलेगा। और जो संगठन का बल होता है वो बहुत शक्तिशाली और प्रभावशाली होता है। तो जब हम बाबा का आह्वान करके वो गुण भरेंगे अपने में, तो ऐसा भी कर सकते हैं कि जो भी वाणियां चली है, तो बाबा ने जो टॉपिक वो फर्स्ट वाणी पे, सेकंड वाणी पे, उसमें जो मेन थीम है उसके ऊपर लेके हम वो गुण या वो विशेषता या बाबा का जैसे कहना वाहवा या तो दृढ़ता, वो पूरा एक ही, सिर्फ वो एक ही शब्द या एक ही उसका सार लेकर उसके ऊपर योग करके उसको गहराई से अंदर उतारेंगे।
तो वो भी हम कर सकते हैं कि कोई भी एक ही पॉइंट लेना है, जैसे बिंदु स्वरूप। तो 1969 1970s में ये 2 साल बाबा ने बिंदु स्वरूप पर बहुत कहा कि आप बिंदु स्वरूप में स्थित हो जाओ, बस आपको और कुछ नहीं करना है। और किसको देखो? सामने सामने बिंदु को देखो। तो बस ये जो पूरा 45 मिनट्स का हमारा जो ये है वाणी का ये टाइम, तो पूरा हम वो ही गहराई से अनुभव करेंगे, सब डीपली। तो उसके हर रोज करते जाएंगे ऐसे थोड़ा थोड़ा, तो उसके ऊपर बिल्डअप होगा, तो वो अंदर भरेगा। क्योंकि हमारा पहला लेसन भी सबका पक्का नहीं है, आत्मा का पाठ, तो वो हमें पहले पक्का करना है, तो उसके ऊपर ही पूरा वॉल होगा तैयार। तो ऐसा ऐसा लग रहा है। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। जी मुझे आत्मा को ऐसा लग रहा है कि ज्यादा फोकस योग पे ही करना चाहिए। जितना जितना हम आत्मिक स्थिति में स्थित होते जाएंगे ना, तो वो हमारे लिए सक्सेसफुल स्थित होगी। इसीलिए योग पे ही ज्यादा फोकस करना है। ओम शांति। जी ऐसे ओम शांति ऐसी स्थिति होनी चाहिए कि 2-2 घंटे हम परम धाम में, 2-2 घंटे हम सूक्ष्मोतन में, ऐसे हमें स्थिर रहने की हमें आदत होनी चाहिए। इसीलिए ओम शांति। ओम शांति भाई जी। हाँ जी जी भाई जी, जैसे अभी हमारी डिस्कशन चल रही है ना अनुभूति के ऊपर, तो मुझे ऐसा लगता है कि अनुभूति तब हो सकती है कि जब हमारे बाबा की मुरलियों का जो ज्ञान है, पॉइंट्स है, वो हमारी स्मृति में रहेंगे। अभी जैसे हमने रीडिंग की है, तो ठीक है, कुछ पॉइंट्स हमारे स्मृति में है भी, तो लेकिन जैसे जैसे हम रिपीट करते हैं पॉइंट्स, तो वो हमारी स्मृति, वो हमारी जितना स्मृति में रहेंगे, वो प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे। और जितना हम उनको यूज करेंगे बार बार उन पॉइंट्स को, तो ऑब्वियस है वो हमारी, हमें जब प्राप्तियां होंगी उन चीजों से, तो वो हमारी एक अनुभूति, एक्सपीरियंस बनकर सामने आएगी, जिससे हम दूसरों को भी बता सकते हैं। वो हमारे वाइब्रेशन से सबको पता चलेगा। तो मुझे लगता है कि अभी क्योंकि 69 से तो हम ज्वाइन भी नहीं किया था ना, जैसे जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो काफी लेट हमने ज्वाइन किया, तो मुझे लगता है कि रेपिटेशन इसकी होनी चाहिए पॉइंट्स की। और साथ में योग तो है ही, योग तो है ही बल, तो उससे भी मेन मेन पॉइंट्स, जैसे अभी तेजल बहन बोल रहे थे, उन्होंने भी कि एक पॉइंट उसमें से जो इसेंस उसका निकाल के ना, तो वो जैसे कि कह सकते हैं कि वो उसकी परफ्यूम है, वो अव्यक्त उस मुरली की, तो उसके ऊपर जितना हम योग करेंगे, एक तो पावर बनकर वो हमारे में भरेगा, और साथ में एक हमारे माइंड में वो कॉन्टिन्यूसली चलेगा कि आज बाबा का ये मेन पॉइंट है, तो जो हमारी स्मृति में रहेगा, तो वो हमारी जैसे एक अनुभूति बनकर सामने आएगा। ओम शांति। ओम शांति। जैसे अभी शैली दीदी मेंशन कर रहे थे, तो उसके ऊपर से ऐसा लग रहा है कि जो नए भाई बहने हैं जो हमारे साथ 1969 से नहीं जुड़े हैं, तो पूरा प्रोजेक्ट तो हम रिपीट करने के लिए शायद इतना वक्त हमारे पास हो भी नहीं सकता। ये तो बाबा के आशीर्वाद है कि पूरा ये प्रोजेक्ट खत्म हो पाया। तो अभी हम ऐसा भी कर सकते हैं भाई जी कि जो भी हमारे क्लब से जुड़े हैं, तो जो भी वाणी वो दिन चलने वाली है वो हम पहले से पढ़ ले, और फिर स्टार्टिंग के हमारे जो पूरा कितना 1 घंटे का या 45 मिनट्स का होता है ना ये सेशन, तो उसमें से पहले जो 10 मिनट है उसमें हम ये रिपीट कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। आई मीन कि वो वाणी में, आज की वाणी में बाबा ने क्या कहा है, तो उसके ऊपर 10-15 मिनट मनन चिंतन करके उसका जो पॉइंट है तो वो भी कवर अप हो जाएगा। जिसको कोई क्वेश्चन होगा, कुछ बात नहीं समझ में आई बाबा के भावार्थ या तो बाबा की वाणी, तो वो पहले 15 मिनट में डिस्कस करके, क्योंकि हमारे साथ वरिष्ठ कोई भाई बहन भी होंगे तो उनसे भी पूछ सकते हैं या आपस में भी कर सकते हैं डिस्कशन। और फिर जो नेक्स्ट 30 मिनट्स है ना, वो हमें उसको डीप अंदर डालना है हमारे इसमें, क्योंकि
संगठन के बल से है ना वो अंदर जाएगा, सबके अंदर जाएगा। तो वो लाभ है संगठन के बल का। तो हम जो इंडिविजुअल योग करते हैं वो तो चलो करते हैं अपने आप, सब करते हैं, होंगे और होंगे भी तो, लेकिन जब संगठन में वो पूरा लेंगे ना तो अंदर एकदम उतरेगा। तो वो जो सार है ना उसको पकड़ के अंदर ले जाएंगे। तो ऐसा भी कर सकते हैं, थोड़ा देर चिंतन और फिर बाद में डीप योग की अनुभूति, एक कोई भी एक पॉइंट लेकर। ओम शांति। ओम शांति। जैसे अभी तेजल दीदी, शैली दीदी बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही, वैसे भी जा सकते। और मेरे को ये अनुभव हो रहा है कि मैंने कहीं कहते बड़ों से सुना था कि प्रकाशमणि दादी के टाइम में जब दादी, प्रकाशमणि दादी और सब बड़े दादी 380 जो भी एक का दादी, वो सब मीटिंग बैठते थे और बाबा का कुछ एक अव्यक्त वाणी कुछ पकड़ते थे। तो बाबा क्या क्या बोल चुके हैं और क्या क्या हमको करना बाकी है, तो वो फाइंड आउट करते थे और उसी हिसाब से बड़ी दीदी सेवा का योजना बनाते। जैसे मुरली में आता था तो महामंडलेश्वर को सेवा करो, ऐसे कुछ करो, तो उसी हिसाब से बड़ी दीदी योजना बनाते। वह कुछ लाल किला में ऐसा प्रोग्राम आयोजना करो, ऐसे करके मैंने सुना था। तो ऐसे कुछ हम भी कुछ अपने आप में वैसे 1969 से 2018 तक हम तो अभी आज जा रहे हैं, तो उसमें कुछ एक ऐसे कुछ लिए जो अभी सेवा के नवीनतम सेवा भी होना चाहिए और वो हम उस तह तक हम पहुंच नहीं पा रहे। तो जो हम 42 लोग व 39 लोग अभी जुड़े हैं, उनको समूह एवरेज में जो हाईएस्ट सभी का ओपिनियन होगा उसमें हम सब मिलके काम करें, वो भी बढ़िया हो जाएगा। और एक कुछ समय पहले प्रफुल्ल भाई जी ने एक चिंतन का विधि सिखाया था। उन्होंने 3-4 लाइन पढ़ा था और उसमें कहा था कि मीठे मीठे बच्चे करके पढ़ा, तो उधर ही रुक गए वो। और मीठे मीठे में ही हमको अनुभव करना, ऐसे करके उन्होंने कुछ एक सेशन चलाया था, वो भी बढ़िया अच्छा था। उस तरह से भी कर सकते। और एक जो अभी तेजल दीदी बोल रहे थे, तो 1969 से 2018 तक आते समय जैसे नेक्स्ट वीक कुछ बानी होगा, तो वो बानी को हम 40 लोग सब पढ़ेंगे। तो पढ़ने में कुछ ना एक लाइन, जैसे अभी तेजल दीदी बिंदु बनो बिंदु देखो बोल रहा है, तो उसमें कुछ ना कुछ लाइन हमको बाबा अनुभव कराया होगा। तो उस लाइन को पकड़ के इस पैरा का इस लाइन को मैंने अनुभव का अथॉरिटी करके मैंने अनुभूति किया। तो उसमें वो लोग जिसने अनुभूति उसको 5 मिनट 2 मिनट करके एक्सप्लेन करे। वैसे भी इधर शेयरिंग करेंगे तो उससे भी मदद मिल जाएगा। अभी को इतना ही शेयरिंग करना है। और जहाँ तक तेजल दीदी, शैली दीदी और वंदना दीदी, वो आप लोग चिंतन करें, तो आप में से कुछ एक, जैसे शेरू भाई जी, तो आप में से कुछ एक दिन सेशन लीड करे और आप अपने आप में कैसे चिंतन करते, कैसे अनुभूति करते, वो होल सेशन आपका पर्सनल एक्सपीरियंस करके एक एक जने, जैसे प्रफुल्ल भाई जी, अभिजीत भाई जी, जितने भी निमित्त आत्मा है, कापी सिस्टर, ऐसे 3-4 लोगों का मेरे को टचिंग होता है। जैसे पंकज भाई जी, आप लोग जो बोलते हैं वो तीर लग जाता है और वो वरदान साबित होता है। वंदना दीदी कुछ बोलते हैं तो वैसे मेरे को फील होता है। तो वो जैसे तेजल दीदी अभी बोल रहे, तो वो एक योग का बल, और कल जो शैली दीदी ने बोला, तो उसका कुछ सेकंड बाद में मेरे को बाबा ने अनुभूति करा दिया और वो आज दिन भर में उसका काम भी हुआ। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। मेरे को यही टचिंग है। शुक्रिया बोलने के लिए अवसर दिया। ओम शांति। थैंक यू अभिजीत भाई जी। ओम शांति आत्मा भाई जी। जैसे अभी आपने शेयर किया, कल मैंने, वो तो बाबा ही करवा रहे थे, मैंने तो कुछ नहीं उसमें किया, लेकिन उसमें एक और, जब मैं बाबा के साथ योग लगा रही थी यहाँ ग्रुप में, तो मुझे एक टचिंग हुई और वो मैंने एक्सपीरियंस अपने फादर के ऊपर भी किया था। तो उनकी तो बहुत अच्छी अवस्था हो गई थी। उनको एक्चुअली ये था कि अब मैं बचूंगा नहीं, तो फिर रोज मुझसे बोलते थे कि साकाश के लिए। तो मैं बाबा से योग लगाकर उनको साकाश देती रही और कुछ दिन दिया, तो उनकी कंडीशन बहुत अच्छी हो गई, बहुत फ्रेश हो गए थे। तो फिर मैं ना एक सेंटर में वहीं पर अपने, उस समय अपने फादर के पास उधर गई थी, तो वहाँ एक सेंटर में मैं गई थी, तो वहाँ बड़े दीदी वहाँ के जो इंचार्ज थे, उनसे मैंने बात की। तो उन्होंने फिर बोला कि अगर आपके फादर, मैंने बोला कि इतना ज्ञान नहीं वो सुन पाते हैं, तो उन्होंने बोला कि ज्ञान नहीं सुन पाते ना,
तो उसमें छोटे छोटे पॉइंट्स अपने फादर को बोलिए कि उसको रिपीट करे, जैसे मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, शुक्रिया बाबा। इस तरीके से जब वो खुद पर्सनली रिपीट करते हैं तो उनका बाबा के साथ एक कनेक्शन बनेगा और उनको पावर मिलेगी। फिर मैंने वही अभ्यास अपने फादर को करवाया और आप मानेंगे अब बाबा के साथ कनेक्टेड हैं कि पर्सनली वो बाबा से उनका योग लगता है। वो बहुत साइलेंस में रहते हैं, अब उनको वो तो शोर में नॉइस में आता ही नहीं है, हमसे फालतू कोई बात नहीं करते, बाबा के साथ कनेक्टेड हैं। और आप मानेंगे जो आत्मा कह रही थी कि मैं जिंदी, और अब आप खुद बोलते हैं मैं बहुत पावरफुल अपने आप को अनुभूति करता हूँ। और जो नींद की इतनी गोलियां लेकर भी नहीं सो पाते थे, अब उनकी नींद की गोलियां भी अब एक गोली रह गई है, जहां वो 4 गोलियां लेते थे अब एक गोली से वो उनका चलता है। और बीच में तो मुझे इतना भी बोला था उन्होंने कि मैंने सब गोलियां छोड़ दी हैं, टैबलेट्स छोड़ दी हैं। तो आप मानेंगे कि बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस है। आप अपने मम्मा को ये बोलिए कि उनसे भी कुछ सेवा आप करवाइए कि पर्सनली वो बाबा को याद करें छोटे छोटे पॉइंट से। और साथ में ये भी कर सकते हो कि आप कुछ भी धन जो है बाबा के भंडारी में उनकी तरफ से डलवाइए, जो उनका भी पुण्य का खाता बढ़ेगा। ओम शांति। शुक्रिया दीदी। लगता है कि बाबा ने बोला अभी मम्मा को 4 टैबलेट ही खिला रहे हैं, तो आप अभी 4 टैबलेट बोल रहे हैं। और जैसे कभी कल आप योग में बैठे होंगे तो इधर भी मेरे को कुछ सेकेंड बाद ही टचिंग हुआ था और मैंने अप्लाई किया। ठीक है, जो आज युक्ति आपने बताया मैं उसको भी अप्लाई करूंगा। थैंक यू दीदी। ओम शांति। शुक्रिया। ओम शांति। भाई जो दीदी ने डायमंड की बताई है ना, मेरा बाबा, ये डायमंड की भी उनको जरूर बताना, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। जरूर भाई, शुक्रिया शुक्रिया, जरूर मैं अप्लाई करूंगा। थैंक यू भाई जी। ओम शांति। जो आप लोग प्रोजेक्ट की बात कर रहे हो, तो मैं ऐसा सोच रही थी कि कोई एक विशेष टॉपिक पे, जैसे अव्यक्त फरिश्ता बनने के लिए किस किस अव्यक्त मुरली में बताया गया है, क्या बताया गया है, या फिर पूज्य स्वरूप बनना है, कैसे बनना है, किस अव्यक्त मुरली से देव स्वरूप बनना है, तो कहाँ कैसे फिर अपने मूल वतन में टिकना, मतलब कोई एक विशेष टॉपिक पर अपने को ढूंढ के निकाल के लाना है। सारे अव्यक्त मूल्यों को हम लोगों को उसमें कवर हो जाएगा एक डिफरेंट वे में। ओम शांति। ओम शांति। सभी का बहुत अच्छा सुझाव रहा है, हम सभी भी इसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करेंगे। तो भाई अभिजीत भाई जी ने जैसे बोला था, भाई जी अभी स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, 1 मिनट। तो देखो कि आप सबने सुझाव तो दिए, और दूसरी बात ये है कि जैसे कोई तेजल भाई ने कहा ना कि मुरली के बारे में, तो मुरली रीडिंग करने के लिए भी कुछ रूल्स है जो बड़ों ने भी हमको बताया कि जिनको भी मुरली का टर्न होता है तो उन्होंने कम से कम 1-2 बार तो मुरली रीड करनी ही चाहिए। तभी हम मुरली रीड करने के पहले, क्योंकि समझ लो आज मेरा टर्न है तो मैंने 2 बार रीडिंग करनी चाहिए। हमारी अवस्था योगयुक्त तो होनी चाहिए, और जितना हो सके मना हम उसका चिंतन करके पहले से मक्खन निकाल कर रखे, ताकि जब हम मुरली सुनाते हैं तभी उनके सामने रखे। और बाकी तो छोटे छोटे नियम है कि जो मुरली सुनाते हैं उनका जो थोड़ा सा बोलते हैं ना बाबा के रूल्स और रेगुलेशन, नियम और मर्यादा में चलने वाले होते हैं। जैसे मधुबन हम जाते हैं बाबा मिलन के लिए, तो कैसे नियम होते हैं, वैसे नियम को भी हमें जरूर पालन करना है। लेकिन हाँ, ऐसे नहीं क्या अभी क्या हो रहा है कि मुरली सुनाने वाले कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, कभी कोई बताते भी नहीं कि मैं आज आने वाला नहीं हूँ। तो थोड़ा बहुत है, लेकिन अभी जो समय आएगा तो उसमें हम थोड़ा सा इसमें स्ट्रिक्ट करेंगे, क्योंकि आप सबको पता है कि सेंटर पे बहनें जब मुरली सुनाती है तो कैसे सुनाते हैं। तो इसी तरह इस ग्रुप में भी वैसी मुरली चलनी चाहिए कि बहुत ही अच्छी तरह से, ऐसा नहीं कि बहुत फास्ट पढ़ रहे हैं। आपको बीच में थोड़ा सा चिंतन का भी, माना जो कुछ है अभी चलेगा उसमें चिंतन का भी आपको बताना है कि आपने चिंतन क्या किया। तो ऐसी बातें हैं जो आपको समय प्रति समय हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी से थोड़ा सा इसलिए बताया कि ये भी हमारा एक अच्छी आदत है कि मुरली समझ लो मेरा मंडे को टर्न है, पहले से मुझे पता है कि ये मुरली मुझे पढ़नी है, तो क्यों ना हम उसका स्टडी करें डीप में, और क्यों ना हम खुद से ऐसा कुछ चिंतन निकाले।
ताकि औरों के लिए उसका फायदा हो जाए। ये भी हम थोड़ा सा चिंतन कर सकते हैं। अभी पुरुषोत्तम भाई जी जो स्पार्क विंग बैंगलोर में भट्टी के लिए गए थे, तो उन्होंने काफी 3 दिन की साइलेंस रिट्रीट किया, तो हमने सोचा कि उनका भी थोड़ा सा अनुभव हम सुनते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छी तरह से उधर बड़ों का लाभ लिया है। तो हमारे ग्रुप में से तो बहुत सारे जन गए होंगे, तो मुझे पता नहीं कई जन होंगे भी, लेकिन आप अपना अनुभव जरूर बताना, क्योंकि स्पार्क के रिलेटेड जो भी है ना, क्योंकि ये प्रोजेक्ट भी हमारा स्पार्क से ही जुड़ा हुआ है, अव्यक्त मुरली का। इसके लिए वो स्पार्क के भट्टी का कुछ अनुभव भी हम बताएं, सुनेंगे। जी कापी में जी कुछ बोलना है? ओम शांति ब्रदर। हम अव्यक्त संदेश पढ़ने वाले हैं या नहीं, और कब? बड़ों ने थोड़ा सा इसके बारे में बताया कि अव्यक्त मुरली, अव्यक्त संदेश में जो कुछ है वो अव्यक्त मुरली में भी ऑलरेडी इंक्लूडेड है, इसलिए आप मेन मुरली पर ही फोकस करो। तो उन्होंने तो अभी ग्रीन सिग्नल हमें दिया नहीं है, क्योंकि कई संदेश ऐसे हैं कि उन्होंने कहा कि वही बातें है, और बाकी सब तो है ना कि वतन में गए, मेन तो उनका संदेश थोड़ा सा दूर ही, मतलब मेन संदेश तो बहुत कम होता है, और वो अव्यक्त मूल्य में कहाँ ना कहाँ छिपा हुआ होता ही। लेकिन अभी तो उन्होंने कुछ ग्रीन सिग्नल दिया नहीं, लेकिन फिर से हमें 1-2 जन और राय लेकर अगर होता है पॉसिबल तो हम रखेंगे। ठीक है। ओम शांति। तो सबसे पहले तो बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया कि बहुत समय से हम चाह रहे थे कि ऐसे कोई भट्टी हो, तो हम मधुबन भी नहीं जा सके 2020 से, कोई सरकमस्टेंस या कोरोना की वजह से नहीं जा सके थे। तो बाबा ने इस भट्टी का चांस दिया तो बहुत अच्छा लगा। तो 2012 की जो मुरलियाँ थी उसमें, लास्ट की जो मुरलियाँ थी, तो उसमें बाबा संतुष्टता के ऊपर बहुत हाईलाइट कर रहे थे ना। तो इसी क्लास में शाम में हमने सभी भाई बहनों से पूछा था कि हम संतुष्ट कैसे रह सकते हैं अगर हम बाबा की आश नहीं पूर्ण कर सके तो। हाँ, तो सभी भाई बहनों ने बहुत अच्छा सा हमें मार्गदर्शन भी किया था, लेकिन फिर भी आत्मा अंदर से संतुष्ट नहीं थी। तो हम जब भट्टी में गए, तो पहले दिन जब भट्टी में गए, तो जैसे छोटे बच्चे रहते हैं ना, छोटे भाई बहन रहते हैं, तो सबसे आगे जाकर फ्लोर पे बैठते हैं सोफा के आगे। तो हम भी आगे जाकर बैठे थे, हमें अच्छा लगता था आगे जाकर बैठना, तो हम बैठे थे और बहुत अच्छी स्थिति में भी बैठे थे। तो तब छाया दीदी जी आए हमारे पास और हमें बोले कि आपको सभी को शायद पता नहीं होगा, छाया दीदी वो बैंगलोर सेवा की मतलब निमित्त है, और वो हमें नहीं जानते और हम लेकिन उनको जानते, क्योंकि वो सुबह के क्लास में आते थे पहले कुछ विशेष क्लास कराने के लिए। तो हमारे पास आए और हमें बोले कि भाई जी आप ऊपर जाकर योग कराए, जो मुरली के पहले योग रहता है ना, कुछ टाइम आधा पौना घंटा। तो इससे पहले तो हम कभी ऊपर मतलब स्टेज पे जाके योग नहीं किए थे, लेकिन बहुत अच्छा खुशी लगा कि चलो एक चांस और भी मिल रहा है। तो पहले तो खुशी थी कि योग मतलब योग भट्टी पे हम जा रहे हैं, योग भट्टी के लिए आए हैं, लेकिन दीदी जी ने और भी नशा चढ़ा दिया कि आप ऊपर जाकर योग कराइए। तो हम जैसे ही ऊपर बैठे तब संकल्प किया कि इतने सारे भाई बहने और ये बेहद का स्टेज है, अगर हमारा उद्योग भटकेगा तो सभी का भटकेगा। तो इसलिए ऐसा एक संकल्प किया कि अभी हमें एक स्थिति में ही बाबा को याद करना है। तो मुझे आत्मा का सबसे फेवरेट अभ्यास था कि सब संबंधों से बाबा को याद करना, है ना। तो हम बाबा को सारे संबंधों से याद कर रहे थे। तो जब वो मुरली का गीत नहीं लगता 7 बजे का, अंतर मन में ज्योति जगाओ, तब क्या हो रहा था कि उस दौरान जो जो भी टाइम पीरियड रहा, पूरा आधा पौना घंटा, तो स्थिति एकदम एकरस थी। तो फिर जब ये गीत लगा अंतर मन में ज्योति जगाओ, तो हमारे जो होठ है, लिप्स है, ऑटोमेटिक वाइब्रेट हो रहे थे, है ना। तो हम सोच रहे थे कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, तो पता नहीं चला कि ऐसा क्यों हो रहा था। तो मतलब अभी स्टेज पर बैठे हैं तो वो जो है हम उसको प्रयास कर रहे थे कि नहीं हो ऐसे, लेकिन वो वैसे ही हो रहा था। तो फिर गीत पूरा हुआ, फिर वो दीदी भी आए मुरली सुनाने के लिए, अंबिका दीदी जी। तो फिर हम नीचे उतरे, फिर अच्छे से योग हुआ, मुरली हुई। फिर उसके बाद लगभग 3 बजे तक बहुत अच्छा एक स्थिति रहा।
तो जब हम रूम पे गए तो हमने देखा कि हमारा जो चार्ट है वो लगभग 5 घंटे का हो रहा है सिटिंग, क्योंकि अभी स्पार्क भट्टी में ज़्यादा से ज़्यादा सिटिंग योग पर ही कॉन्सेंट्रेट किया जाता है। तो देखा कि 5 घंटे तक हो रहा है और 2 घंटे का चलता फिरता योग, माना जो भी हमारा ड्रिल्स रहता है वो हम मतलब व्यक्तिगत था वो, तो टोटल 7 घंटे का हो जाता है। तब हमने सोचा कि और अगर 1 घंटा करें तो जो हमारे एक था आज की 8 घंटे का चार्ट होना चाहिए। तो फिर हम फिर से रूम से उधर गए क्लास में और अकेले ही बैठ गए योग में, है ना। तो वो उस दिन हमने फाइनल चेक किया तो उस दिन हमारा 9 घंटे का चार्ट हुआ था पूरे दिन का। और वो ऐसा नहीं कि ऐसा मतलब बहुत मतलब मीडियम टाइप का नहीं था, अच्छा बहुत अच्छा योग हुआ था। तो जो मुझे आत्मा का जो असंतुष्टता थी, जो हमने 2012 की मुरली में पहले सबसे पहले डिस्कस किया था कि हम संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि बाबा बोल रहे थे कि बच्चे 8 घंटा तो करना है। बहुत सारी आशाएं है बाबा की हमारे से, हम सभी बच्चों से, तो ये नहीं हो पा रहा था। लेकिन उस दिन फिर 9 घंटे का योग हुआ, मतलब बाबा ने प्रैक्टिकल करा के दिखाया कि ये हो सकता है। तो दूसरे दिन जब हम गए क्लास में, तो जो एक अच्छा योगी आत्मा है वो अच्छे मतलब योग करा रहे थे। जैसे हम 5 स्वरूप का योग करते हैं ना तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं, लेकिन वो जो दीदी थी वो मतलब 15-15 20-20 मिनट एक ही स्थिति में स्थित करा रहे थे। जैसे कि हम परम धाम में आदि स्वरूप, उसके बाद पूज्य ब्राह्मण, तो हमने देखा कि वो आत्मा है उनका भी जैसे हमारा पहला ओठ और लिप्स वाइब्रेट हो रहा था, तो उनका गले तक वाइब्रेट हो रहा था। तब समझ में आया कि अगर हम ज्यादा देर तक अच्छी स्थिति में बैठते हैं तो क्या होता है कि वो इतनी सारी पावर, अभी हमारा शरीर तो उसके लायक, मतलब लायक नहीं बोल सकते, लेकिन है तो कलयुग का ना, तो इसके अंदर इतना पावर जब जाता है तो फ्रिक्शन होता है, तब वो वाइब्रेट होता है ना। तो इस रीति से मुझे आत्मा को बहुत सुंदर अनुभव हुए। ऐसा नहीं है कि हम योग भट्टी में ही ऐसे अनुभव करते हैं, लेकिन अगर हम घर में भी ऐसे कर सके, माना ठान लेके हमें योग करना ही है, तो होता ही है ना। तो ऐसा नहीं कि हम नहीं जा सके तो नहीं कर सके, नहीं, हम घर में भी कर सकते हैं। तो लेकिन वहां पर जाने का भी फायदा रहता है। और सबसे पहले पहले हम जब ज्ञान में आए थे तो भट्टी देखते थे, तो भट्टी में तो सिर्फ क्लासेस ही होते थे। तब लगता था आत्मा को, अरे भट्टी में तो योग होना चाहिए ना, लेकिन उससे भी परिवर्तन होता है ना, ऐसे लगता है, लेकिन क्लासेस से भी परिवर्तन होता है। और योग भट्टी से जो से स्पार्क की हुई, उससे भी बहुत अच्छा परिवर्तन होता है। आत्मा में एक अलग ही शक्ति का संचार होता है। अच्छा लगता है। और उसके बाद अभिजीत भाई जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे, मतलब वो हमारे से बहुत सीनियर है, फिर भी अपने छोटे भाई का भी वो अनुभव सुनते हैं, माना जो बोलते हैं ना कि बड़ी दिल सच्ची दिल साफ दिल, है ना। जैसे दादी जानकी की उन्होंने पालना लिए तो ऑटोमेटिकली वो गुण भी उनके अंदर आ गया। तो धन्यवाद भाई जी, आपने हमें भी चांस दिया बोलने का। ओम शांति। थैंक यू। जी भाई जी। तो वैसे भी देखो कि ये ऐसी भट्टियां भी बीच बीच में होती है, तो आप भी थोड़ा सा चांस लेना, क्योंकि कई बार होता है ना कि चांस मिलता है और कभी कभी मिस कर देते हैं। तो ऐसे योग भट्टी में आना भी चाहिए। हमारे सेंटर में भी जैसे भाई जी ने कितना अच्छा चांस लिया और कितनी अच्छी अनुभूति हुई। जैसे जो भी है, सेंटर हो या कोई भी हो, मधुबन हो, कोई भी हो, तो इससे थोड़ा सा हमारे वो उन्नति बहुत अच्छी होती है। मुक्ता दीदी जी, आप भी शायद गए थे। जी भाई जी, मैं भी गई थी। ठीक है, आप भी थोड़ा श्वेता सा बहन मुझे। भी गई थी। हाँ, श्वेता बहन से मुझे पता है। हाँ हाँ। तो बस साइलेंस का था, वो अच्छा साइलेंस रहा। और भाई जी बार बार, श्रीकांत भाई जी बार बार मोबाइल ऑफ करके रखने बोल रहे थे। साइलेंस मीन्स साइलेंस। जब शांति धाम में जाने की तैयारी कर रहे हैं तो अभी से साइलेंस की प्रैक्टिस करना है। इवन रेड लाइट हो तो विस्परिंग की भी जरूरत नहीं है। बार बार इसको बोलते हुए भी लोग उनको नहीं फॉलो कर रहे थे। और मैं पहले ही दिन सुनी और उसको सीधे जाके अंदर लॉक करके आ गई थी, उसको कभी टच नहीं किया।
तो ये एक मुझे बहुत अच्छा लगा कि कितना लाइट फील हो रहा है। इवन एक दिन तो भाई जी ने सबका मोबाइल सब ले लिया था, फिर भी लोगों का व्यस्तता था और लोगों की डिस्टरबेंस होती थी, लेकिन फीलिंग बहुत अच्छी रही और अच्छी भट्टी तो बहुत अच्छी रही। सभी बहुत अच्छे से करवा रहे थे, रुपेश भाई जी, श्रीकांत भाई जी, संजय भाई जी। ये मौका तो मुझे पहली बार मिला, मैं भी पहली बार ही गई थी। बहुत ही अच्छा लगा था। ओम शांति। थैंक यू। जी, वहाँ के कुछ ऐसे रिकॉर्डिंग भी है जो योग के, तो उनको भी थोड़ा सा सुनना, ताकि आपको भी थोड़ा सा उसको, जैसे भाई जी ने कहा ना कि कितना समय तक, मतलब 500 रुपयों का अभ्यास है। तो हम तो क्या क्या करते हैं, कभी कभी बहुत फास्ट करते हैं, कभी थोड़ा सा ये करते हैं, लेकिन उसको कैसे समय को बढ़ाना है, इसको भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करना चाहिए। बाबा बोलते हैं ना 5 सेकंड में भी खत्म कर सकते हैं, और ऐसे जो भी है अनुभवों को हम ऐसे बीच बीच में करते रहेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और जब ऐसा कुछ होता है ना, बैठ करके भी अनुभव करना चाहिए, क्योंकि हर रोज का शेड्यूल बिजी होता है। तो छुट्टियों के दिनों में खास एकांत में बैठकर अगर करेंगे तो उसका बहुत अच्छा उसका महत्व होगा। लेकिन हाँ, इसके लिए पहले ज्ञान भी होना जरूरी है कि उन्होंने कैसा इसको प्राप्त किया, कैसे क्या किया। इसके लिए थोड़ा सा क्या करना, क्योंकि स्पार्क में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पुरुषार्थ के लिए थोड़ा सा इसके बहुत अच्छा में आइडिया मिलती है, और इसके कारण ही हमारा पुरुषार्थ में तीव्रता आती है। ठीक है, शुक्रिया भाई जी आप सबका। मैं भी इस बार ना एंड ऑफ द अगस्त भट्टी के लिए ज्ञान सरोवर जा रहे हैं, तो इतनी अच्छी गाइडलाइंस देने के लिए, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ही जा रही हूँ इस बार भट्टी में, तो और भी कुछ की पॉइंट्स हो तो प्लीज बताइए कि कैसे वहां पर अपने आप को हमने इस स्थिति में पावरफुल होकर वापस आना है। ओम शांति। जी। अभी जो बताया ना कि थोड़ा सा मोबाइल को भी साइलेंट रखना, तो क्योंकि कई बार आजकल के समय अनुसार बहुत थोड़ा सा है, जितना हो सके आप थोड़ा सा घर वालों को पहले से बताना कि हमारा ऐसा ऐसा है, अगर बहुत ही कुछ इमरजेंसी है तो कॉल करना या किसी और का नंबर देना, आपके जो कुछ है, क्योंकि आप पहली बार जा रही हैं इसलिए बात कर रहे हैं। वहाँ तो अभी काफी सारा आपको ज्ञान सरोवर तो वैसे है ही, बहुत अच्छा, और आपको उसको अनुभूतियाँ तो होगी ही, 101% अनुभूति होगी, क्योंकि आप इतना अच्छा व्यक्त मुरली का अभ्यास करते हो। लेकिन थोड़ा सा क्या क्या करना कि उधर जाने के बाद उधर जो डोम वगैरह है ना, वो आप ढूंढ लेना कि वहाँ बहुत ऐसे थोड़ा सा ऊपर एक डोम है जो बहुत एकांत में है, उधर बहुत अच्छा आपको मिलेगा। योग का अगर कुछ है, बैठते हैं ना तो बहुत अच्छा वो, अगर कुछ साइलेंट म्यूजिक भी बजाते हैं ना तो उसका बहुत अच्छा अंदर म्यूजिक आता है, और उससे बहुत अच्छा मन को लगता है, तो उधर जाए। और जो ऊपर जाते हैं उनको थोड़ा सा ठंडे की जो काप जो है ना, क्योंकि उधर ऊपर थोड़ा सा ठंडी भी होती है, इसलिए वो भी थोड़ा सा लेकर जाना सब है। नीचे है तो नीचे बारिश के लिए, और ऊपर है तो ऊपर ठंडे के लिए जाना है, मतलब ठंडे के कपड़े वगैरह सब कुछ लेकर जाओ, बहुत अच्छा है। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी आपका। चलो ठीक है, हम 1 मिनट साइलेंस रखते हैं।